डाइवर्सिटी का पेपर बना चुका हूँ, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये देखिए 2021 में एग्ज़ाम लिया जा चुका है दिसंबर महीने में। आपके समय जो है यहाँ पे 1.5 घंटे दिए जाते हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम की तरह जैसे एआईसीसी में दिया गया था सेक में, उसी तरह आपको 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे। फुल मार्क्स आपके जो कुल पूर्णांक होंगे वो 40 होंगे और 10 नंबर आपका कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। ठीक। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स बहुत से लोग पूछते हैं, तो पासिंग नंबर होता है इसमें 13 नंबर। अगर आप 13 नंबर ला लेते हैं तो पास हो जाएंगे। और बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यह किस यूनिवर्सिटी के लिए है। देखो भाई, पूरे भारत में अगर आप एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ रखते हैं तो यही क्वेश्चन आपका काम देगा। ठीक। तो आइए देखते हैं, बशर्ते कि आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का जो आपका आंसर मिलेगा ना, वो 100% श्योर, मतलब कहीं पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं बताएगा। तो पहला है कि निम्नलिखित में से एक का चयन करना है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर दिया गया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसे आप पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, यानी कि इनमें से कौन मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है, हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन हानिकारक है? जैविक खेती, कीटनाशक का प्रयोग, या सौर वाहन का प्रयोग, या वन रक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? कीटनाशक का प्रयोग। देखिए ये जो आंसर है आपको स्वयं ढूंढना है, वैसे मैं कहीं कहीं पे आपका हेल्प कर दूंगा। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य खतरों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसको आपको खुद बताना है, ये तो मुझे नहीं मालूम। स्वास्थ्य खतरों के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामण रोग का दूसरा नाम क्या है? जो रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो संक्रामक रोग का दूसरा नाम होता है संचरणीय रोग। तो यहाँ पे है, देखिए संचारित रोग है, ठीक ना, कम्युनिकेबल डिजीज। तो यह उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे तो हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, प्रदूषक मनुष्यों तक कैसे पहुंचते हैं? ठीक ना, पॉल्यूशन कैसे पहुंचता है मनुष्यों तक? तो बाह्य कारकों से, आंतरिक कारकों से। प्रदूषक मनुष्यों तक कभी नहीं पहुंचते या प्रदूषक होते ही नहीं है। तो यहाँ पे पहुंचेगा बाह्य कारक, बाय एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से प्रदूषक हम तक पहुंचता है। ठीक ना। अगला है कि इनमें से कौन पानी में से दुर्गंध, स्वाद तथा रंग को हटा देता है? तो कौन पानी में से दुर्गंध, स्वाद या रंग को हटा देता है? तो क्लोरीन जो है दोस्तों, इसको कलर गैस भी कहा जाता है। यह अगर डालेंगे ना, तो किसी फूल को डालेंगे इस गैस में तो फूल का रंग हटा देगा। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगला देखेंगे दोस्तों हमारा, कि किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक रोगों का होना क्या कहलाता है? किसी स्थान विशेष पर अगर किसी एक ही स्थान पे लंबे समय तक कोई रोग टिक जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्थानीय रोग, महामारी, या छुटपुट रोग, या वैश्विक महामारी। तो इसको महामारी या वैश्विक महामारी, दो में से एक नाम आप दे सकते हैं। अगर पूरे विश्व में फैल जाता है तो वैश्विक महामारी, और अगर एक ही जगह पे रह गया तो यह महामारी। तो ठीक ना, तो एपिडेमिक करके आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो हमारा आता है सातवां, कि मोटापा का कारण क्या है? तो मोटापा का कारण होता है कि ज़्यादा मात्रा में आप फैट खाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? विटामिन का अत्यधिक सेवन, प्रोटीन का अत्यधिक सेवन, कैलोरी का अत्यधिक सेवन। तो यहाँ पे हो जाएगा कैलोरी का अत्यधिक सेवन। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके मसल्स बनेंगे, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेते हैं, ठीक ना, जैसे कि वसा में होता है, फैट में होता है, तेल चीज़ में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में कैलोरी तो मिल जाता है लेकिन आप मोटापा बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, कैलोरी का अत्यधिक सेवन। ठीक ना, मोर कंजप्शन ऑफ कैलोरी। तो आगे देखेंगे हमारा आएगा 8 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन के स्वास्थ्य पर अल्मा आटा सम्मेलन हुआ। स्वास्थ्य पर अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था? तो इसको मुझे मालूम नहीं, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 12 सितंबर 1978, दूसरा है 14 सितंबर 1968, तीसरा है 14 सितंबर 1978, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है HCl। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या बोल रहा है? बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है जी? बी और सी दोनों,
बी और सी दोनों। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कारण होता है भाई, तो इसको मुझे मालूम नहीं यार। सल्फर मैंने तो पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक ना, और H2SO4 भी होता है। HCl को मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। वैसे भी मेरा पेपर नहीं है यार, मैं दूसरों से मांग करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ना, फ्रेंड से मांगा और दिखा रहा हूँ। अगला है, स्वच्छता के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत आंदोलन को संबोधित किया गया। नाले के पानी की सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, जल का शोधन, वायु प्रदूषण। तो प्रधानमंत्री जी, स्वच्छता के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत आंदोलन को संबोधित किया गया, तो वह किस रूप में किया गया? नाली की सफाई या ठोस कचरे का प्रबंधन? ठोस कचरे का प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर। इसे यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, सभी है इनमें से। अगला है, इबोला रोग का कारक क्या है, ठीक ना। तो इबोला जो डिजीज होता है उसका कारण क्या होता है? फंगस होता है या बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या प्रोटोजोआ? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, योग का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज द रिगार्डेड एज फादर ऑफ योगा? तो आप सभी को मालूम है पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, रामदेव बाबा को बोलते हैं, लेकिन रामदेव बाबा नहीं है यार, वो तो केवल एक सिखाने की कर रहे हैं काम। अगला है, वाहन जनित वायु, वाहन जनित वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। जो वाहन से वायु निकलता है, ठीक ना, धुआं निकलता है, तो उसको प्रदूषण कौन करता है? पहला ऑप्शन है आपका विद्युत या अवक्षेपण द्वारा, दूसरा है ऑप्शन आपका चक्रवात विभाजक द्वारा, तीसरा है उत्प्रेरक परिवर्तन द्वारा, और चौथा है कपड़े का, ये क्या है, छत्ता पत्र द्वारा। तो ये उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है, मुझे मालूम नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधे निम्न ताप में मर जाते हैं, क्यों मरते हैं? पहला है आपका ऑप्शन, निर्वातित जीव द्रव्य से जल की निकास के शुष्कन की गति तेज हो जाती है, दूसरा है कोशिका प्रोटीन का अवक्षेपण होता है, तीसरा है आपका बर्फ के यांत्रिक दबाव के कारण कोशिकाएं उखड़ जाती हैं, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। अगला है, हानिकारक जीव वैसे जीव हैं जो खाते हैं, हानिकारक जीव वैसे जीव हैं जो क्या खाते हैं? सिर्फ पौधे को, दूसरा है आपका पौधे तथा जानवरों को, तीसरा है आपका मृतक जीवों को, और चौथा है आपका सिर्फ जानवरों को। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तावित परियोजना के प्रदूषण पहलू पर नियंत्रण लेने में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के पर्यावरण प्राधिकरण शामिल है? तो ऑप्शन ए नंबर है आपका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण, दूसरा है आपका प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, तीसरा है आपका क्षेत्रीय तथा स्थानीय नियंत्रण लेने वाला प्राधिकरण, और चौथा है आपका क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्राधिकरण। आगे देखेंगे तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि तूफान जोखिम के अच्छे उदाहरण है, तूफान जोखिम के अच्छे उदाहरण क्या हैं? वित्तीय, बहिर्जात, बहिर्जात, तीसरा है आपका अंतर्जात, और चौथा है जैव विविधता। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण समाधान सूचकांक पैमाना का विस्तार है कितना? 0 से 200 तक, 0 से 300 तक, 0 से 400 तक, या 0 से 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, BS1 से BS4 तक के वाहनों से उत्सर्जित कमी कितनी है? BS1 से BS4 तक के वाहनों से उत्सर्जन की कमी कितनी है? 10%, 50%, 60% या 90%? अगला है आपका, कार्बन फुटप्रिंट मापता है, क्या मापता है? कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? एक व्यक्ति के द्वारा खपत की गई कार्बन की मात्रा, दूसरा है अनिश्चित काल तक स्वयं को बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि, तीसरा है आपका एक व्यक्ति के कारण उत्सर्जित CH, ये क्या है जी, CHG, तीसरा है आपका एक व्यक्ति द्वारा खर्च की गई मात्रा की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, नगर निगम के ठोस अपशिष्टों को कम करने एवं प्रबंधन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? अपशिष्ट दहन का, स्रोत को कम करना, तीसरा है आपका सामग्री का पुनर्चक्रण, और चौथा है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड, मतलब कि दो कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है? तो कोविड-19 यहाँ पे क्या है, सभी आयु वर्ग के लिए, दूसरा है आपका कोरोना वायरस संक्रमण बच्चे पर हल्का होता है, तीसरा है आपको उत्तर, इसका उत्तर तो मिल गया,
वृद्ध तथा पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्ति उच्च जोखिम में होते हैं, जिनको गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। और चौथा है इनमें से सभी, तो सभी में व्यक्तियों में ही ये फैलता है। अगला है कोरोना वायरस क्या है, तो देखिए ये करंट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ दिया। विषाणुओं का एक बड़ा परिवार नहीं, ये वायरस का एक परिवार है। ये क्या है, निडो वायरस विषाणु परिवार से संबंध है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको मालूम हो गया होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, बुखार, खांसी, तकलीफ, तो या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है, उसके मुकुट जैसे तंतु के कारण, उसके पत्तों जैसे तंतु के कारण, उसके ईंटों जैसे सतह के कारण, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, या फरवरी 2021 में, या मार्च 2021 में। तो अभी तक तो मैंने एक ही डोज लिया है, वैसे लेने के बाद मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था एक दिन, दूसरे दिन से थोड़ा नॉर्मल हो गया था। आपको कैसा फील हुआ था मुझे बता सकते हैं। केंद्र में चिकित्सा मामला, केंद्र में चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकलीफ सलाहकार कौन है, स्वास्थ्य सचिव, मतलब कौन होता है, तो स्वास्थ्य सचिव होता है, या स्वास्थ्य मंत्री होता है, या स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक होते हैं, या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक होते हैं। अगला है कौन सी अवधारणा WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। पहला है आपका बायो मेडिकल अवधारणा, दूसरा है आपका पारिस्थितिकी की अवधारणा, तीसरा है आपका अच्छे होने की अवधारणा, और चौथा है आपका मानसिक सामाजिक की अवधारणा। 29 नंबर, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूरज की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी बी। अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली बीमारी को जाना जाता है किससे, महामारी से, वैश्विक महामारी से। तो इसका उत्तर यहीं पे हो गया। अगला देखेंगे हमारा जीवन शैली रोग का उदाहरण है, मतलब कि जो आपके लाइफ स्टाइल में डिजीज होता है, रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, चिकुनगुनिया बोलते हैं, या बुखार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य का पैमाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का पैमाना कैसा होता है, स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों की रोकथाम करना, या पुनर्वास, या इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज। अगला है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे 12 मार्च को, 22 मार्च को, 25 मार्च को, या 30 मार्च को। नेक्स्ट है आपका पौधों का कौन सा भाग जल को वाष्पित करता है। पहला है रंध्र, जिसे आप एस्ट्रोमा बोलते हैं, दूसरा है फल, तीसरा है शाख, और चौथा है जड़। तो क्या बोला था कि कौन सा भाग जल को वाष्पित करता है, तो वाष्पित करता है आपका रंध्र। पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ही रंध्र कहा जाता है, छेदा होता है ना, बस उसी को। अगला है 35 नंबर, मानव निर्मित वातावरण में सम्मिलित है मानव समूह, भौतिक संरचना, संस्थागत व्यवस्था, या इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑल ऑफ दीज जहाँ पे भी आता है ना, तो उसको टिक लगाइए, क्योंकि ऑल ऑफ दीज 90% केसेस में देखा गया है कि यह सही ऑप्शन होता है। अगला है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, क्या कहलाता है, तो जीवमंडल कहा जाता है, ठीक ना, बायोस्फीयर, जीवमंडल बी। अगला है भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आप सभी को मालूम होगा दामोदर है। तो दामोदर यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, और यमुना है। तो इसका उत्तर हम क्या दे देंगे, भारत में सबसे प्रदूषित नदी तो यमुना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि गंगा तो शुद्ध है, प्योरीफाई है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, कावेरी भी उतनी गंदी नहीं है, लेकिन यमुना नदी गंदा है यार, ठीक ना। अगला है कि ध्वनि का मापक है, तो ध्वनि कौन मापता है, डेसिबल मापता है, बी उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि सार्स, SARS, सार्स मीन, सार्स का क्या तात्पर्य होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सेवरल एयर राइजेड सिंड्रोम, सेवरल एक्यूट, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी, क्या क्या है जी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
नेक्स्ट है आपका सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टोम। तो सिम्टोम सेवरल, देखिए इसका हिंदी में नहीं दिया, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम और यहाँ पे सिम्टम को ध्यान से देखना है, कहीं पे सिंड्रोम लिखा है और कहीं पे सिम्टम लिखा है, ठीक ना। तो सिम्टम मतलब लक्षण होता है और सिंड्रोम का हिंदी मुझे मालूम नहीं। आइए देखेंगे। तो यहाँ पे सेवर होगा जी, सेवरल नहीं होगा। देखिए मेरे इंग्लिश जो है ना वीक थोड़ा, तो क्या बताऊँ सेवर एयर राइजेड सिंड्रोम, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर से पढ़ देता हूँ, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम और सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम और सिम्टम दो ही चीज़ यहाँ पे टर्म किया गया है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, तो ये सिंड्रोम कहीं पे और कहीं पे सिम्टम है, तो ये दोनों सिंड्रोम है और यहाँ पे एक सिम्टम है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वास्थ्य वातावरण निर्भर करता है, ठीक ना। अ हेल्थी एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन अ, मतलब किस पे डिपेंड करता है, एक स्वास्थ्य जो वातावरण है किस पे डिपेंड करता है, आपका हेल्थी इकोनॉमी में, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में, स्वस्थ जैव विविधता में, एक हेल्थी बायोडाइवर्सिटी में, या एक स्वस्थ मनुष्यों में, ह्यूमन हेल्थ बींग्स में, या इनमें से सभी। तो इन देखिए दोस्तों, इन सभी के लिए ना ऑल ऑफ दीज की आवश्यकता होती है, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पैसे भी कम रहेंगे तो आप अच्छे वातावरण में नहीं रह पाएंगे, ये भी बात सही है। स्वस्थ मनुष्य भी होना चाहिए और जैव विविधता भी होना चाहिए, ठीक ना। तो इन सभी की ज़रूरत होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे टोटल हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का और कोई भी पेपर देखना हो, कोई भी ऑनर्स का पेपर हो, चाहे कोई भी जीई का पेपर हो, तो आप अगर हमारे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त भी बीए करता है, ग्रेजुएशन करता हो, तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स होगा सभी का सभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड पे एंड करते हैं। आप इसका उत्तर गूगल में सर्च मार मार के देख सकते हैं, ठीक ना। मेरा काम था कि आप तक केवल क्वेश्चन को मतलब पहुँचा देना है।